मंत्र का मतलब है मंत्र त्रायते मनः इति, जो मुझे अपने मन से मुक्ति दिला सके। हमारा बंधन कहां पे है? हमारा बंधन केवल हमारे मन में है। ये संसार हमको बांध के नहीं रखता। हम लोग सोचते हैं कि ये संसार हमको बांध के रख रहा है, हमारे परिवार हमको बांध के रख रहा है। कोई तुम्हें बांध के रखा नहीं है। असतो मा संगमाया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यो मा अमृतम गमया। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधेरा से मुझे प्रकाश की तरफ ले चलिए, मुझे मृत्यु से मुझे अमृतत्व की तरफ, अमृत की तरफ ले चलिए, अमरत्व की तरफ ले चलिए। तो प्रकाश, सत्य और अमरत्व कहीं ना कहीं तो है। मुझे नहीं दिखता, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो है। उस जगह को केवल गुरु ही जानता है। इसलिए गुरु के संगत होने से गुरु धीरे धीरे हमें वहां तक ले जाता है। लेकिन कौन जा सकता है? जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धये यतदामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां व्यक्ति तत्वता। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका मतलब क्या है कि मनुष्यों में हजार हजार मनुष्यों में कोई एक उस सत्य को लाभ कर सकता है, सिद्धि को लाभ कर सकता है। ये कोई एक क्यों? हम सब लोग सुन रहे हैं, हम सब लोग उस परमात्मा की बात को सुन रहे हैं, हम सब लोग अपने स्वरूप की बात को सुन रहे हैं। तो हम सब लोग जब स्वरूप की बात को सुन रहे हैं तो हम सभी को वो अनुभव होना चाहिए। हम में से केवल एक को क्यों अनुभव होता है? इसका कारण यह है कि उस परमात्मा तत्व को साक्षात्कार करने के लिए 4 प्रकार की कृपाओं की आवश्यकता होती है। 4 कृपा जब हमारे साथ होती है तभी हम उस परमात्मा तत्व को लाभ करते हैं। पहला कृपा क्या है? पहला कृपा है आत्म कृपा। आत्म कृपा क्या है? आत्म कृपा वो कृपा है जो मैं अपने आप से करता हूं। मेरा उस परमात्मा को जानने की इच्छा, मेरा उस परमात्मा को जानने का लगन, निष्ठा, इसी को आत्म कृपा कहते हैं। जब मुझे उस परमात्मा तत्व को जानने की इच्छा जागृत होगी मुझ में, तभी मैं अपने आप को आत्म कृपा करूंगा। जब एक व्यक्ति को उस परमात्मा तत्व को लाभ करने की इच्छा होती है तब वो क्या करता है? वो शास्त्र को पढ़ता है, वो शास्त्र को पढ़ता है, वो किताबों को पढ़ता है, देखता है क्या लिखा हुआ है, वो शास्त्र को पढ़ता है। और शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये जो तत्व है, ये तत्व गुरुमुखी विद्या है, गुरुमुखी विद्या है। ध्यान मूलम गुरुर्मुक्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है मंत्र त्रायते मनः इति, जो मुझे अपने मन से मुक्ति दिला सके। हमारा बंधन कहां पे है? हमारा बंधन केवल हमारे मन में है। ये संसार हमको बांध के नहीं रखता। हम लोग सोचते हैं कि ये संसार हमको बांध के रख रहा है, हमारे परिवार हमको बांध के रख रहा है। कोई तुम्हें बांध के रखा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा मृत्यु होगा उस दिन देखोगे तुम्हें ले जाने के लिए लोग पहले से तैयार हैं। कुछ दिन रोएंगे, इसके बाद सब लोग भूल जाएंगे तुम्हारे बारे में। तुम थे इस संसार में, यही सब भूल जाएंगे। लेकिन जब तुम संसार में रहते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि संसार तुम्हारे ऊपर निर्भरशील है। इसी को माया कहते हैं। तुम खुद उसके प्रति इस संसार पे निर्भरशील हो, इसीलिए तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे ऊपर निर्भरशील है। संसार में तुम अपरिहार्य हो, तुम्हारे बिना ये संसार चलेगा नहीं, ये सब तुम सोचते हो। बोले इसी को माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं।
जिस दिन तुम उस कुर्सी को छोड़ोगे, जिस दिन तुम उस स्थान को छोड़ोगे, त्याग करोगे, या तुम्हें उस जगह से हटा दिया जाएगा प्रकृति की तरफ से, तुम देखोगे उस स्थान को लेने के लिए कोई और पहले से ही विद्यमान था। ये संसार तुमको बांधता नहीं है, क्योंकि इस संसार का कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हो, तुम्हें इस संसार की आवश्यकता है, तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो हम सोचते हैं कि ये संसार को मेरी आवश्यकता है, इसी को माया कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। तो मंत्र हमको बांधता कौन है? हमको संसार नहीं बांधता, हमको अपने मन ही बांधता है। मन हमको बांध के रखता है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? भूमि रापो नलो वायु खंग मना बुद्धि रेव च। भूमि आप मतलब पानी, अनल अग्नि, वायु, खंग मतलब आकाश, मन बुद्धि। मन बुद्धि भी भूमि, आप, अनल, वायु, खंग इनके समान है। ये भी प्रकृति है। मैं कहता हूं मेरा मन, बोले ये जो तुम अपने मन को अपना समझते हो, इसी को माया कहते हैं। माया और किसी में नहीं है। जिस दिन तुम जानोगे कि मन के साथ मेरा कोई संबंध था ही नहीं, इस मन के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं था, जिस प्रकार से इस बुद्धि के साथ, इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं शरीर में रह रहा हूं, इतना संबंध है बस। जिस दिन समय आएगा मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। उसी प्रकार से मन के साथ भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये जो तुम सोचते हो ये तुम्हारा मन है, ये तुम्हारा मन है, इसी को माया कहते हैं। मन से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मन को अपना मत समझो। मन तुम्हारा अपना नहीं है, मन तुम भी नहीं हो। मन क्या है? मन प्रकृति है, मन प्रकृति है। और तुम क्या हो? तुम पुरुष हो, पुरुष। मन प्रकृति है और तुम पुरुष हो। पुरुष हमेशा दृष्टा होता है, पुरुष उस प्रकृति का अधीश्वर होता है। पुरुष कौन है? पुरुष उस प्रकृति का अधीश्वर होता है। लेकिन वास्तविकता में, या ये जो अभी क्या है, मन मेरा अधीश्वर है। मन मेरा अधीश्वर है, मैं मन का दास हूं। मन जैसा चाहता है मैं वैसा ही करता हूं। मन मुझे जहां ले जाना चाहता है मैं वहीं पे जाता हूं। और मैं दूसरों को दोष देता हूं कि दूसरों के लिए मेरा ये अवस्था हुआ, दूसरों के लिए नहीं हुआ। तुमने अपने मन को हमेशा अनुसरण किया, ये मन तुम्हारा नहीं है। गीता में एक जगह पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध्वरेदात्मनात्मानं नात्मान अवसादयेत्। मन को हमेशा ऊपर रखो, ऊपर की तरफ मतलब इस संसार में गिरने मत दो। इस संसार में गिरने मत दो का मतलब क्या है? संसार की बातों को ज्यादा मत सोचो। ये जो सुबह से लेकर रात तक हमेशा संसार के बारे में सोचते रहते हो, ये संसार के बारे में सोचना बंद करो। ऊर्ध्वरेदात्मनात्मानं, ऊपर में क्या है? ऊपर में ब्रह्म है, परमात्मा है। उस परमात्मा के बारे में सोचने का प्रयास करो, ईश्वर के बारे में सोचने का प्रयास करो। तभी ये मन तुम्हें अपने बंधु के समान होगा। अगर तुमने इस मन का इस्तेमाल संसार के चिंतन में किया तो ये मन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा, शत्रु। तो मंत्र का मतलब है त्रायते मनः इति, जो मुझे अपने मन से मुक्त करता है उसे कहता है मंत्र। ये मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये मन ही हमारा एकमात्र बंधन है। ये मन ही माया है। इससे मुक्त होना मतलब मायातीत होना।